क्या आप जानते हैं एक लड़का शाहरुख खान से आगे निकल गया। कौन है ये लड़का? क्या आप इसे जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए मैं बताती हूँ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक लड़का है। उसकी एक कोचिंग है। कोचिंग का नाम फिजिक्स वाला है। इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना। कोविड काल में ये कोचिंग खूब चर्चा में आई थी। तब से लेकर अब तक इसने बहुत तरक्की की। इस कोचिंग ने शिक्षा को आसान बनाने का काम किया। जहां पहले कोचिंगों में लाखों की फीस हुआ करती थी, इस कोचिंग की वजह से फीस कम हुई। क्योंकि ये कोचिंग कम पैसों में बच्चों को तरह तरह के कोर्स ऑफर करती है। ये कोचिंग नहीं, क्रांति है। ऐसा हम नहीं, बल्कि इस कोचिंग से पढ़कर निकले हुए बच्चे कहते हैं। ये तो हो गई इस कोचिंग की बात। लेकिन इसका मालिक कौन है? इसे जानने के लिए हमें घूम फिर कर फिर प्रयागराज चलना होगा। क्योंकि इस कोचिंग के जो मालिक है वो है प्रयागराज के अलक पांडे। जी हाँ, ये वही अलक पांडे है जो एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण है शाहरुख खान। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों का क्या संबंध है? क्योंकि एक फिल्म लाइन से है और एक शिक्षा विभाग से। इन दोनों का कोई संबंध है ही नहीं। कहीं इन दोनों में कोई टकराव तो नहीं हो गया? आपका सोचना सही है, टक्कर तो हुई है। लेकिन ये टक्कर हुई है पैसों को लेकर, अमीरी को लेकर, रईसी को लेकर। संगम नगरी के इस लड़के ने रईसी के मामले में बॉलीवुड के किंग खान को पछाड़ दिया। अलक पांडे की नेटवर्थ बुलेट ट्रेन की तरह भागी और शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया। शाहरुख खान से कितनी ज्यादा है अलक पांडे की नेटवर्थ? क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए जानते हैं। पहले अलक पांडे भारत के सबसे अमीर टीचर, इंडिया रिचेस्ट टीचर का खिताब अपने नाम किए और अब शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिए। हुरन इंडिया की 2025 की रिच लिस्ट में उनका नाम किंग खान से आगे है। अलक पांडे की नेटवर्थ में 223% की बढ़ोतरी हुई है। उनकी संपत्ति बढ़कर 14,510 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की कुल संपत्ति इस साल बढ़कर 12,490 करोड़ रुपए हो गई है। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल होने के बाद पांडे सुर्खियों में है। सुर्खियां बननी भी चाहिए, क्योंकि इस लड़के ने अपने दम पर बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है। अलक पांडे की फिजिक्स वाला तेजी के साथ ग्रो कर रही है। इस एडटेक कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। जो फिजिक्स वाला फाइनेंशियल ईयर 2024 तक घाटे में चल रही थी, इसका कुल घाटा 1131 करोड़ रुपए से घटकर 243 करोड़ रुपए हो गया। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो उछाल देखने को मिला है। फिजिक्स वाला का रेवेन्यू 1940 करोड़ रुपए से बढ़कर 2886 करोड़ रुपए हो गया। आपको बता दें कि शाहरुख खान पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए। 2024 की तुलना में उनकी संपत्ति में 71% बढ़ी है। उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का उनकी नेटवर्थ में इजाफा करने का बड़ा योगदान रहा। शाहरुख खान की कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में 85 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। इसके अलावा उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान ने घरेलू स्तर पर 640.25 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 1160 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे उनकी कुल संपत्ति में इजाफा हो। अब संगम नगरी के बेटे का कंपनी आ रही है, आईपीओ आ रहा है। अलक पांडे की फिजिक्स वाला 3820 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी ने सेबी के पास इसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। इस आईपीओ के जरिए 3100 करोड़ रुपए के नए इश्यूज और 720 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल के शेयर शामिल हैं। प्रमोटर अलक पांडे और प्रतीक महेश्वरी ऑफर फॉर सेल के जरिए 360 करोड़ रुपए के शेयर बेच सकते हैं। अलक पांडे की फिजिक्स वाला का आईपीओ कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया और एक्सिस कैपिटल की देखरेख में आ रहा है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि संगम नगरी के अलक पांडे कॉलेज ड्रॉप आउट है।
सुनकर हैरानी हुई ना। वे कानपुर के हारकोट बटलर कॉलेज बीटेक कर रहे थे, लेकिन तीसरे साल उनको पता चला कि उन्हें असल में करना क्या है। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया तो पिताजी नाराज हो गए। उनकी जगह कोई भी पिता होता तो वो नाराज होता। वे कानपुर छोड़कर प्रयागराज चले गए और कोचिंग पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। कोचिंग पढ़ाई, लेकिन उन्हें कुछ समय बाद कोचिंग से निकाल दिया गया। और फिर क्या, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर देना शुरू कर दिए। ये कारवां चल पड़ा। ऐसा चला कि 2020 में उन्होंने आईआईटी बीएचयू से पढ़े प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला को रजिस्टर करा लिया और खुद का ऐप लॉन्च कर दिया। ऐप लॉन्च होते ही अलख प्रयागराज और आसपास ही नहीं, पूरे भारत में छा गई। और छाए ऐसे कि अब तक छाए हुए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर प्रयागराज के लोगों को गर्व है। क्या आपको लगता है अब फिल्म इंडस्ट्री पर एजुकेशन इंडस्ट्री भारी पड़ेगी और इसका बच्चों पर क्या असर होगा? क्या बच्चे फिल्मों से ध्यान हटाकर पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे? अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और किसी भी न्यूज की समराइज डिटेल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।